शाम का वक्त था। शहर की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। रोहित अपने छोटे से फ्लैट में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। दिल्ली की नौकरी, व्यस्त जीवन और भागती दौड़ती दुनिया ने उसे मशीन बना दिया था। तभी डोरबेल बजी। वो उठा और दरवाजा खोला। डाकिया एक पुराना सा लिफाफा थमाकर चला गया। अब चिट्ठियां कौन लिखता है? रोहित ने हैरानी से कहा। लिफाफा पलटा तो ऊपर साफ लिखा था, बेटा रोहित के नाम, मां की आखिरी चिट्ठी। उसके हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। ये वही मां थी जिसे छोड़े हुए उसे 5 साल हो गए थे। वो गांव से निकला, शहर में नौकरी मिली, फिर बस आगे ही बढ़ता चला गया। मां बार बार बुलाती रही, पर हर बार रोहित के पास कोई ना कोई बहाना होता। कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे रोहित, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। तू हमेशा कहता था कि चिट्ठियां पुरानी चीज हैं। अब तो व्हाट्सएप और ईमेल का जमाना है। लेकिन बेटा, मां के जज्बात आज भी पुराने कागजों में ही अच्छे लगते हैं। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तेरी तस्वीरें अखबार में देखती हूं तो आंखों से आंसू भी निकलते हैं और सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है। लेकिन रोहित, एक मां का दिल सिर्फ बेटे की तरक्की से नहीं भरता। उसे बेटे की बातों, उसकी हंसी और उसके कदमों की आहट भी चाहिए होती है। पिछले साल जब तेरे पापा गए थे तब भी तू नहीं आया। मैंने कुछ नहीं कहा, सोच लिया, पर बेटा, मां की जरूरतें ज्यादा नहीं होती। सिर्फ इतना चाहती थी कि तू मेरे पास बैठकर 2 बातें कर ले। मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया था, जिसे तू बचपन में चुपके से खा लिया करता था, पर वो तू ताजगी के बिना ही फ्रिज में पड़ा रह गया। तेरे पुराने खिलौने अब भी अलमारी में संभाल कर रखे हैं। जब तू छोटा था तो हर रात मुझसे एक कहानी सुने बिना सोता नहीं था। अब मैं रोज तेरी यादों को कहानी बनाकर खुद से ही कहती हूँ। तेरे कमरे की दीवारें अब भी तुझसे बातें करती हैं। वो कहती हैं, हमारा रोहित कहाँ चला गया? तू बड़ा बन गया, देखकर खुशी होती है। लेकिन क्या कोई इतना बड़ा हो जाता है कि माँ की गोद छोटी लगने लगे? बेटा, इस चिट्ठी को कोई शिकायत मत समझना। ये सिर्फ एक माँ के दिल की बात है, जो तुझसे कहे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हो सके तो इस चिट्ठी को पढ़कर एक बार गांव आ जाना। मेरा अंतिम संस्कार हो सकता है किसी और ने कर दिया हो, लेकिन मेरी आत्मा तुझसे विदा लेना चाहती है। तेरे बचपन की वह गुड़िया भी तेरा इंतजार कर रही है, जिसे तू अपने पापा की पगड़ी पर रखकर कहा करता था, मेरी माँ है, ख्याल रखना अपना। और अगर कभी समय मिले तो अपनी पुरानी माँ को याद कर लेना। तेरी माँ, शांति देवी। चिट्ठी खत्म होते होते रोहित की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। दिल में एक टीस उठ रही थी। उसके कदम खुद ब खुद गांव की ओर मुड़ चले। कुछ दिनों बाद गांव में रोहित पहुंचा। घर के आंगन में सन्नाटा था। मां अब नहीं थी, पर उसकी चिट्ठी ने उसे फिर से जगा दिया था। उस दिन उसने मां की अलमारी खोली। वही पुरानी साड़ी, चूड़ियां और उसके बचपन की चीजें अब भी वहां थी। उसने मां की चिट्ठी को एक छोटे से फ्रेम में रखकर दीवार पर टांग दिया। अब हर सुबह रोहित उस चिट्ठी को पढ़ता है और मां से माफी मांगता है। मां, देर से आया, पर अब हमेशा तेरे पास रहूंगा।